हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के अंतर्गत क्रिस्टलों में दोष। तो क्या होते हैं क्रिस्टल, आपको बता चुके हैं। क्रिस्टल वो पदार्थ होते हैं जिनमें कणों की एक नियमित व्यवस्था पाई जाती है। तो आइए देखते हैं इनमें क्रिस्टलों में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो लगभग सभी क्रिस्टलों में किसी न किसी प्रकार का दोष पाया जाता है। यह दोष निम्न प्रकार से हैं, और निम्न प्रकार से हैं के बाद में आपको अपनी कॉपी में इसके नीचे यहाँ पे लिखना है प्रकार नंबर 1, जिसका नाम है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, ये एक ही वर्ड है, रस समीकरण मितीय। उसके अंदर आपको लिखना है पहला जो दोष है रस समीकरण मितीय दोष, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है शॉटकी दोष। तो क्या होता है शॉटकी दोष? देखिए, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में एक धनायन और एक ऋणायन अनुपस्थित होता है। इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। इस दोष के कारण घनत्व कम हो जाता है, और इसका आपको ध्यान में रखना है कि इस दोष का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो क्या होता है। इस दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। और यह दोष किस किस में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, KBr और CsCl इत्यादि। इन यौगिकों में शॉटकी दोष पाया जाता है, और इस दोष के कारण उस यौगिक के घनत्व में कमी आ जाती है। और यदि अगर हमें इसे ट्रिक से याद करना हो कि इसको याद कैसे करेंगे, तो आइए हम आपको वो ट्रिक भी बताते हैं। तो वो ट्रिक है, आज और कल बड़ी बारात है। उस ट्रिक का नाम है आज और कल बड़ी बारात है। कैसे? आज और कल हम इसे लिखेंगे AG, और कल को हम लिखेंगे K, और बारात मतलब BR। बड़ी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा है। तो आज कल यानी K, बारात मतलब BR। तो हम इसको मिला के बना लेंगे AGBR, और इसको मिला के बना लेंगे KBR। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा CS की नाक पर Cl बैठा है। तो कैसे लिखेंगे इसको? CS की मतलब K, नाक मतलब N, Na होगा यहाँ पे, N ना होके Na होगा, और कौन बैठा है? Cl यानी Cl। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको देखिए Cl और CS मिलके बना लेगा CsCl, K और Cl मिलके बना लेगा KCl, Na और Cl मिलके बना लेगा NaCl। तो हमारे पास कितने एग्जाम्पल हो गए? नंबर 1 AgBr, नंबर 2 KBr, नंबर 3 CsCl, नंबर 4 KCl, और नंबर 5 NaCl। और क्या था ये दोष? इस दोष में क्या होता है कि जो ये दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में एक धनायन और एक ऋणायन अनुपस्थित होता है। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला है कि यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में एक धनायन और एक ऋणायन अनुपस्थित होता है। तो ये हमने एक क्रिस्टल जालक बना लिया जिसमें जो उसके घटक कण हैं वो हैं A+, B-, A+, B-, मतलब वो क्रम से व्यवस्थित हैं। और इनके बीच में जो कणों के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको हम अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं। तो इस जालक में जब एक धनायन और एक ऋणायन अनुपस्थित रहता है, तब उस यौगिक में या उस धातु में जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है या जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं, B- के बाद में आना चाहिए था यहाँ पे A+ और फिर B-। तो ये यहाँ पे अनुपस्थित हैं, जिसके कारण इस प्रकार की जो यौगिक हैं उनमें शॉटकी दोष उत्पन्न हो गया है। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे दोष पर, जिसका नाम है फ्रैंकल दोष।
तो बच्चों यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में एक धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। क्या होता है इसमें, जैसे मान लिया ये कोई जालक है जिसमें इसके परमाणु व्यवस्थित रूप से होंगे, तो ये दोष उस समय उत्पन्न होता है जब कोई एक धनायन, जैसे ये धनायन ले लिया, ये अपनी जालक स्थिति को त्याग कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ से अंतराकाशीय स्थल में, यानी जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय स्थल, इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष में घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दोष ZnS तथा सिल्वर हैलाइड में पाया जाता है। तो ZnS यौगिक हो गया जिंक सल्फेट और सिल्वर हैलाइड। सिल्वर मतलब होता है Ag और हैलाइड होता है X को हम हैलाइड बोलते हैं। हैलाइडों में आते हैं, हैलाइड के अंतर्गत आते हैं Cl, Br और I। तो इस प्रकार से ये मिलके बनेगा। इसके सबके आगे हम क्या लगा देंगे, Ag। तो ये हो जाएगा AgCl, AgBr और AgI। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आइए देखते हैं हम आगे इसकी जो एक बार हम इसकी जालक की स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं। क्या है इसकी जालक स्थिति, तो देखिए इसमें कहा गया है कि यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब कोई धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। तो हमने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे धनायन होना चाहिए था A+, तो वो यहाँ पे ना होकर कहाँ पे आ गया, अंतराकाशीय स्थल में। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2 और जो है अरस समीकरणमितीय दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, STOI होता है यहाँ पे। इस दोष के कारण आयनिक सूत्र परिवर्तित हो जाते हैं। यह दोष निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला जो दोष है वो है धातु अधिकता दोष। यह दोष निम्न 2 प्रकार के होते हैं। A और B कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। तो A में है ऋणायन रिक्तियों के कारण दोष, या इनको हम रिक्तिका दोष भी कहते हैं। इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होकर एक छिद्र का निर्माण करता है और छिद्र में इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है। ऋणायन में समावेशित इलेक्ट्रॉनों को F सेंटर कहते हैं। इसको F सेंटर को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि F सेंटर किसे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं LiCl और KCl। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसका डायलॉग है याद करने का। काली का मेला कल है, काली मतलब KLi और कल मतलब Cl, सॉरी Li है यहाँ पे। Li, तो इसको मिला के क्या बन जाएगा, K और Li मतलब K और Cl मतलब KCl, Li और Cl मिल जाएगा LiCl। तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। काली का मेला कल है से इसको हम याद रखेंगे। तो आइए समझते हैं इसको जालक स्थिति को देखकर कि क्या कहा गया है इसमें। इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होकर, यानी कि जो ऋणायन है वो अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित हो जाएगा और वहाँ पे जो छिद्र का निर्माण होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को समावेशित कर देगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी एक ऋणायन अनुपस्थित होगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी स्थान पर इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसको ऋणायन रिक्तियों के कारण दोष या रिक्तिका दोष कहते हैं। और इसमें हमने A+ B- को आपको लिखना है। हमने इसको शॉर्टकट में यहाँ पे A+ को प्लस और B- को
माइनस लिख दिया है। तो अब आइए देखते हैं हमारा जो ए पॉइंट हो गया धातु अधिकता दोष का ए पार्ट ए, और इसका पार्ट बी देखते हैं पार्ट बी में कौन सा दोष है। तो देखिए बी पॉइंट, अंतराकाशी धनायनों के कारण दोष। इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में एक अतिरिक्त धनायन और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, और ये दोष किसमें पाया जाता है? ZnO में। कैसे? देखिए ये आपको एक क्रिस्टल जालक का आपको फिगर दिख रहा है। इसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त धनायन और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको अंतराकाशी धनायनों के कारण दोष कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहला था धातु अधिकता दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो क्या है ये, आइए देखते हैं। तो धातु न्यूनता दोष के अंतर्गत क्या है, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक धनायन अपनी जालक स्थिति में अनुपस्थित रहता है, यानी कि धनायन ही अनुपस्थित हो जाता है और जालक में एक उच्च ON वाला धनायन उपस्थित रहता है, जिससे आवेश का संतुलन बना रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं FeO, FeS, NiO। और इनको कैसे याद करना है आपको, देखिए इसका जो कोड है आपका याद करने का वो है फी नाई सो गया। तो कैसे बनेगा इसका, ये हो जाएगा फी मतलब Fe Ni, सो को हम लिखेंगे SOO। तो इससे कैसे बनेगा FeS, और इससे मिल के बनेगा FeO, और इससे मिल के बन जाएगा NiO। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। और आइए हम देखते हैं कि इसका जो जालक फिगर है वो कैसे बनाना है आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक धनायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए B- के बाद में क्या आना चाहिए था, यहाँ पे B- के बाद में आना था A+, जबकि यहाँ पे A+ अनुपस्थित है और उसके स्थान पर कहीं दूसरी जगह जालक में एक उच्च ON वाला धनायन अनुपस्थित होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो A+ है वो उस पर 2 चार्ज लग गए, यानी कि इसकी ON उससे ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या उससे डबल हो गई। तो इस प्रकार से जो पूरा जालक होता है उसमें आवेश तो संतुलित रहता है, परंतु इसमें धातु की न्यूनता हो जाती है, यानी कि यहाँ से एक आयन तो कम हुआ, इस वजह से इसमें धातु की न्यूनता हो गई और इस दोष को क्या कहा गया, धातु न्यूनता दोष। तो बच्चों आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और